Dear students, today we will learn about Entrepreneurship Skills Unit 4. First of all, learning outcomes. Students will be able to differentiate between business and entrepreneurship, will appreciate the role and benefits of entrepreneurship, will get the knowledge about different types of business activities, values of an entrepreneur, will be able to differentiate between the attitude of entrepreneurs and employees, will learn to think like an entrepreneur to solve problems. What is a business idea, business planning, and then business cycle. Introduction. Entrepreneurship is the process of running a business using a new idea or in a different way, which ultimately helps the buyer or the customer. एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है जिसमें एक बिजनेस को रन कराया जाता है, नए नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है डिफरेंट वेज में, और क्या होता है उसके बाद अल्टीमेटली इससे सोसाइटी को, कस्टमर्स को, बायर्स को हेल्प मिलती है. A traditional business person runs his venture like most others. जो नॉर्मल बिजनेसमैन होते हैं वो अपना बिजनेस दूसरों की तरह एक नॉर्मल वे में करते हैं, whereas an entrepreneur uses unique ways of doing business. जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एकदम डिफरेंट तरीके निकालते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बी इट रीचिंग आउट टू द कस्टमर्स थ्रू मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग. अब इसके लिए उनको मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट भी करने पड़ते हैं, नए नए आइडियाज़, नए नए तरीके निकालने पड़ते हैं, और इस तरह से वो कस्टमर की नीड्स को फुलफ़िल करते हैं और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से इन सब कामों को करके अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं. Entrepreneur. An entrepreneur is a person who tries to meet needs of a customer through new ideas or ways of doing business and make profit in return. Again the same thing, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट आइडियाज़, वेज अपनाते हैं और रिटर्न में अपना प्रॉफिट भी लेते हैं. न्यू आइडियाज़ विद विच एन एंटरप्रेन्योर एड्स वैल्यूज़ टू अ बिजनेस कैन बी ऑफ मैनी काइंड्स. अलग अलग तरीके से अपने बिजनेस को वो वैल्यूज़ ऐड कराते हैं, जैसे कि नए प्रोडक्ट्स में नई नई वैराइटीज़, डिफरेंट वैराइटीज़ ऐड करते हैं, डिफरेंट सर्विसेज देते हैं, होम डिलीवरी, क्रेडिट सर्विसेज, नए नए मार्केटिंग आइडियाज़ निकालते हैं और कॉस्ट रिडक्शन पर भी ध्यान देते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान. एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें बिजनेस प्लान को डेवलप किया जाता है, उसके बाद में उसे लॉन्च किया जाता है, बिजनेस को रन किया जाता है नए नए आइडियाज़ के साथ और कस्टमर के नीड को फुलफिल किया जाता है. टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. आवर नीड्स एंड वांट्स आर नेवर कांस्टेंट. एवरीबडी नोज कि हमारी कभी भी जो नीड्स होती हैं वो कांस्टेंट नहीं होती हैं, दे आर एवर चेंजिंग, ये हमेशा चेंज होती रहती हैं. वी मे वांट समथिंग टुडे, आज हमें कोई चीज़ चाहिए बट हमको वो सेम चीज़ कल नहीं चाहिए, कल हमारी डिमांड कुछ और हो सकती है. वी कैन क्लियरली सी आवर वांट्स चेंज ओवर टाइम. टाइम के साथ हमारी डिमांड्स एकदम चेंज होती रहती हैं. मार्केट्स प्रोवाइड अस विद अ प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ अ गुड और अ सर्विस टू मीट आवर स्पेसिफिक नीड्स. मार्केट में क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते रहते हैं और प्रोडक्ट्स के अंदर नए नए अपडेशंस करते रहते हैं. द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं. पहला है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, देन ट्रेडिंग बिजनेस, देन सर्विसेज बिजनेस. फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज़ वन दैट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट. फैक्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है और कस्टमर्स की डिमांड्स को पूरा किया जाता है. ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, अ ट्रेडिंग बिजनेस डज नॉट मैन्युफैक्चर अ गुड और प्रोडक्ट बट only facilitates the act of bringing the finished goods from the manufacturing unit to the buyer और customer. ट्रेडिंग बिजनेस क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, इंडस्ट्रीज से ये गुड्स को, प्रोडक्ट्स को लेकर के आते हैं और बायर्स और कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं. सर्विस बिजनेस क्या होते हैं, एनी बिजनेस एक्टिविटी दैट इज इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन
एंड फेल्ट। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं जिनको हम छू सकें या देख सकें, बट इनमें सर्विसेज होती हैं जो कि कस्टमर को दी जाती हैं और कस्टमर की डिमांड पर ही दी जाती हैं। फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होते हैं, कुछ इनके फिक्स टाइमिंग्स नहीं होते हैं। वैल्यूज ऑफ एंटरप्रेन्योर। First of all, confidence. Confidence means to believe in oneself and one's approach. Being confident helps an entrepreneur to take the first step of starting a new business and then trying new things to grow the business. यानी कि कॉन्फिडेंस एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत ही ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। अगर कॉन्फिडेंस होगा तो इसमें बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच पाएंगे, अदरवाइज अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो क्या होगा, इट पुशेस द एंटरप्रेन्योर टू कीप गोइंग इवन इफ देयर आर फेलियर्स। अगर उस फेलियर्स आएंगे तो फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप उनकी चल नहीं पाएगी और वो अपना बिजनेस को खो देंगे। इंडिपेंडेंस मीन्स वंस एबिलिटी टू वर्क अलोन एंड हैव द कॉन्फिडेंस टू मेक वंस ओन डिसीजंस। मतलब इंडिपेंडेंसी होती है, इंडिपेंडेंसी होने की वजह से ही अपने डिसीजंस कॉन्फिडेंटली ले पाते हैं और अकेले काम करने की क्षमता होती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग व्हाट वर्क्स नीड टू बी डन, मतलब कौन सा काम कैसे होना चाहिए और क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप में ज़रूरी हैं। Perseverance means not to give up and keep going even with the difficult situations come up. अगर situations बहुत difficult आ रही हैं तब भी एकदम डटे रहना है, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। ओपन माइंडेडनेस मीन्स टू बी ओपन टू ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड बीइंग ओपन टू अदर्स फीडबैक। ओपन माइंडेडनेस मतलब अपने प्रोडक्ट्स के बारे में दूसरों से फीडबैक लेते रहना और जहाँ कहीं कुछ कमी कोई बताए तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना। Now, difference between the attitude of entrepreneurs and employees. Entrepreneurs यानी कि बिजनेसमैन, एम्प्लॉयज़ जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट एटीट्यूड्स के बेस पर हमें इनको देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिलीव इन सेल्फ। तो एंटरप्रेन्योर्स में क्या है, देयर इज़ नो मैनेजर और बॉस हु वुड एनकरेज और सपोर्ट व्हेन थिंग्स गेट डिफिकल्ट। अब एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योर का कोई मैनेजर नहीं होता है, कोई बॉस नहीं होता है जो कि उसको एनकरेज करे या फिर सपोर्ट करे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। बट एम्प्लॉयज़ जो होता है उसके ऊपर बॉस होता है जो कि उसको गाइड कर सकता है, उसको बता सकता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। यानी कि एम्प्लॉय को केवल अपना जॉब पर ध्यान देना होता है, बाकी चीज़ों को उसको नहीं देखना होता। कस्टमर फोकस। एन एंटरप्रेन्योर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट द बिजनेस दे आर डूइंग एड्स वैल्यू टू द कस्टमर। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एंटरप्रेन्योर की होती है कि कस्टमर को जो वो दे रहा है प्रोडक्ट वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। एन एम्प्लॉय डिलीवर्स ऑन द गोल्स। एम्प्लॉय को क्या करना होता है, अपने गोल्स को अचीव करना होता है, यानी कि अपनी कंपनी के लिए ही उसे काम करना होता है। डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंटरप्रेन्योर्स डिसाइड द काइंड ऑफ वर्क दे विल डू एंड हाउ दे विल डू इट। एंटरप्रेन्योर्स को ही डिसाइड करना होता है काम को कैसे करना है, ठीक है। यूजुअली ए मैनेजर और बॉस मेक्स द डिसीजन फॉर द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय खुद से डिसीजन नहीं लेते हैं, बॉस ही उनके लिए डिसीजन लेते हैं। बिलीव दैट एनवायरनमेंट कैन चेंज। एंटरप्रेन्योर्स यूजुअली वर्क इन एन अननोन एनवायरनमेंट where they do not know what will happen after they start something new. एंटरप्रेन्योर्स को ये नहीं पता होता कि हम जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लाने वाले हैं वो लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, तो इसकी चिंता एंटरप्रेन्योर को ही करनी पड़ती है, उसी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। An employee job is focused internally and not usually affected by outside environment. जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको आउटसाइड एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं होता, उनको केवल अपने इंटरनल यानी कि अपनी कंपनी के अंदर ही रहते हुए काम को देखना होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग is the process of thinking through which entrepreneurs can come up with many solutions to improve their business. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है, तो उसके लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को देखना और फिर उसके बाद में उन सॉल्यूशंस को यूज़ करके अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स विद द फर्स्ट रिकॉग्नाइजिंग व्हाट द प्रॉब्लम्स आर। सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करना होता है कि प्रॉब्लम्स हैं क्या। Once the problems are known,
there are many ways in which an entrepreneur can think of solving them. तो एक बार प्रॉब्लम समझ में आ जाती है तो उनके डिफरेंट तरीके निकाले जाते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. एक एंटरप्रेन्योर को किस तरह से सोचना होता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिविटी मीन्स टू कम अप विद आइडियाज दैट अदर्स हैव नॉट थॉट ऑफ बिफोर. मतलब ऐसे नए आइडियाज़ को लाना होता है जो पहले किसी ने ना सोचे हों. इनोवेशन मीन्स टू थिंक ऑफ न्यू आइडियाज एंड कम अप विद ways to make it work in real life. The difference between creativity and innovation is that while creativity is about just coming up with an idea, innovation is about also coming up with ways to make idea into reality. मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है क्रिएटिविटी और इनोवेशन में. क्रिएटिविटी क्या है उसमें नए नए आइडियाज़ को लाना होता है और इनोवेशन मतलब उन आइडियाज़ को किस तरह से रियलिटी में कन्वर्ट करना है. ठीक है. क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है. क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स टू अंडरस्टैंड सिचुएशन और प्रॉब्लम बाय आस्किंग वन सेल्फ क्वेश्चंस व्हाई व्हाट व्हेन हाउ एंड रिसर्चिंग अबाउट रीजंस फॉर द सिचुएशन और प्रॉब्लम. मतलब क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई है तो अपने आप से पूछना होता है कि ये सिचुएशन क्यों आई, कैसे आई, कब आई, कहाँ आई और फिर उसके कारणों को पूरी तरह से ढूंढना होता है. उसके बाद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका निकाला जाता है. What is a business idea? A business idea is a solution that an entrepreneur thinks of. बिजनेस आइडिया क्या होता है. एक सोल्यूशन होता है जो कि एंटरप्रेन्योर को सोचना होता है टू सर्व द कस्टमर को सर्व करने के लिए यानी कस्टमर की सेवा में अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस के आइडियाज़ निकाले जाते हैं. एन आइडिया डिटरमाइंस व्हाट बिजनेस एक्टिविटी एन एंटरप्रेन्योर वुड टेक अप टू मेक फाइनेंशियल गेन. मतलब कस्टमर्स को तो सेटिस्फाई करना ही है, कस्टमर्स को तो सेवाएं देनी ही है, साथ ही साथ फाइनेंशियल गेन्स भी करने हैं. एन आइडिया कैन बी प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड और अ हाइब्रिड मॉडल. जो भी बिजनेस आइडिया है वो प्रोडक्ट बेस्ड हो सकता है, सर्विस बेस्ड हो सकता है या फिर हाइब्रिड बेस्ड हो सकता है. Principles of idea creation. Customer need, entrepreneur's own interest और talent, innovative. तो जो प्रिंसिपल्स हैं आइडिया क्रिएशन के इसमें कस्टमर की नीड है. कस्टमर की नीड क्या है उसको ध्यान में रखा जाता है और इसके बाद एंटरप्रेन्योर का अपना क्या टैलेंट है या क्या इंटरेस्ट है उस पर भी बेस्ड हो सकता है और इनोवेटिव आइडियाज़ पर तो बेस्ड होना ही चाहिए. नाउ बिजनेस प्लानिंग. Business plan is a formal written document containing business goals, the methods on how these goals can be attained, and the time frame within which these goals need to be achieved. Business plan are decision making tools. तो बिजनेस प्लान क्या होता है. एक तरह का फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बिजनेस गोल्स यानी कि हमें क्या अचीव करना है वो रिटन में होता है और डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए एंड द टाइम फ्रेम मतलब कितने टाइम के अंदर हमें उन गोल्स को अचीव करना है. ये सब चीज़ें उसमें रिटन फॉर्म में होती हैं. तो बिजनेस प्लान क्या होते हैं. एक तरह के डिसीजन मेकिंग टूल्स होते हैं. नाउ बिजनेस साइकिल. The business cycle, also known as the economic cycle or trade cycle, is the downward and upward movement of gross domestic product around its long term growth trend. बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. किसी भी कंट्री के अंदर जो बिजनेस हो रहे हैं उनमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं और अगर बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो इकोनॉमी में भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे. किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन होता रहता है. इसी को बिजनेस साइकिल कहते हैं. दैट्स ऑल बच्चों. टेक केयर. गुड बाय.